क्या है आप जो जीवन जी रहे हैं, आपको पता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा? नहीं ना? आपको पता ही नहीं हो सकता है कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं। चलिए, आप कैसा कर्म कर रहे हैं और इसका क्या परिणाम मिलेगा, इसे हम आगे इस वीडियो में सुनते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन आभास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरे में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को समय में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते रहें। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छा सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास वक्त हो और रिश्ता ही न बचे। ऐसे रिश्ते को आप क्या करेंगे? वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति है। मेरे शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल भी अपेक्षा करके अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी न कभी किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उतर और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसमें अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म का विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसे कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। भगवान श्री कृष्ण।
हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा की हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रहना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। वह जो भी इच्छाएं त्याग कर देता है और मैं मेरी लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांति चिंता मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, और दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत हो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, पर इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उद्देश्यों को, धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के विचार। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित परापूरित हो। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो भी किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। संदेह की स्याही से बंधन के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होती, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इनसे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यह नियम है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फल। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल की भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ और वो मेरे प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और हमेशा ही रहेगा, कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण से जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशंकाएं बहुत बड़ी होती है। इन्हीं आशंकाओं का त्याग करके देखो, जीवन में कुछ सुख ही सुख है। अपने परम भक्तों को जो हमेशा मेरे स्मरण या एक चिंतन मन से मेरे पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितने कि मृत्यु देने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उसे शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हें किसी दुखी किया तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं।
अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वही मेरे शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी टूटते ही नहीं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब नर्क नष्ट हो जाता है। जब तक नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का अपना पतन हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है न कभी मरती है, न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर है, अविश्वसनीय है, अविनाशी। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। विषय का चिंतन करने से विषय की आसक्त होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से समोह और अविवेक उत्पन्न होता है। कृष्ण कहते हैं जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए सुख करते हो जो सुख करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए सुख करते हो। मन की गतिविधियों, होश और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार बस एक साथ ही एक तरह से प्रयोग कर सभी कार्य कर रहे हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और न ही शेर पानी का राजा बन सकता है। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है।